प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर महेश कुमार पालीवाल, सहायक आचार्य रसायन विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय चोमू। बच्चों, आज आप जानते हो नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने दो बड़े बड़े चैप्टर जो हैं और मुख्य रूप से थर्ड ईयर के जो बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं, एक तो स्पेक्ट्रोस्कोपी और एक फोटोकेमिस्ट्री, पूरा पढ़ा दिया है आपको। उनके जितने क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कीजिए तथा उनके बारे में पिछले साल जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनको सॉल्व करके कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कभी भी कैसे भी किसी भी मोड में पूछ सकते हो। मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। तो हम आज जो नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वह है विलयन और तनु विलयन तथा अणुसंख्यक गुण, अणुसंख्यक गुणधर्म, सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो हम बात करते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन की, कि सॉल्यूशन क्या होता है, विलयन क्या होता है, वो स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि किन्हीं दो या दो से अधिक अभिक्रिया न करने वाले रासायनिक पदार्थों के समांगी मिश्रण मीन्स होमोजीनस मिक्सचर को विलयन कहते हैं। आप जानते हो, मतलब ऐसे दो या दो से अधिक अभिक्रिया न करने वाले पदार्थ हों और उनका समांगी मिश्रण हो तो उसको विलयन कहते हैं। अब देखिए, विलयन इसके दो मुख्य रूप से पार्ट हो गए। कौन कौन से? विलय और विलायक। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए विलय किसे कहते हैं और विलायक किसे कहते हैं। तो विलय वह होता है या वह विलयन का वह अवयव जिसको घोला जाता है वह विलय कहलाता है, और विलयन का वह अवयव जिसमें घोला जाता है, तो विलय जिसको घोला जाता है तो उसकी मात्रा कम हो गई, जिसमें घोला जाता है तो इसका मतलब उसकी मात्रा अधिक होगी और वो प्रमुख अवयव होगा। जैसे दूध में चीनी, अब दूध क्या है? मुख्य अवयव, वो तो हो गया विलायक, और चीनी जो है वो हो गया, क्योंकि उसकी क्वांटिटी कम है तो वह क्या हो गया? विलय हो गया। ठीक इसी तरह से जैसे मैं दो लिक्विड्स की बात करता हूँ, जैसे मैं कहूँ एल्कोहल में वाटर, तो एल्कोहल यहाँ पर जो है एल्कोहल में वाटर घोला जा रहा है, इसका मतलब एल्कोहल यहाँ पर प्रमुख अवयव हो गया और उसे अपन विलायक कहेंगे। और वाटर जो है वह कम मात्रा में हो गया तो उसे विलय कहेंगे। इससे उल्टा कहें, वाटर में अल्कोहल, तो वाटर यहाँ पर क्या हो गया? विलायक हो गया, क्योंकि वाटर का अमाउंट जो है वह ज़्यादा है, वह प्रमुख अवयव हो गया, और अल्कोहल यहाँ पर जो है वह कम मात्रा में है तो वह विलय कहलाएगा। इस प्रकार से हम विलय और विलायक को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब देखिए, फिर बात आती है होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, समांगी मिश्रण क्या होता है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, समांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक अंग समान हो, सम अंगी यानी कि प्रत्येक अंग समान हो। तो मिश्रण के प्रत्येक भाग में समान रासायनिक संगठन अथवा भौतिक गुण हो और उसके अवयवों को यांत्रिक विधियों द्वारा अलग न किया जा सके, वह समांगी मिश्रण कहलाता है, जिसमें रासायनिक संगठन और भौतिक गुण का मतलब क्या हो गया? क्वथनांक है, गलनांक है, या फिर उसका अपवर्तनांक है, और उसका पृष्ठ तनाव है, उसकी शांता है। ये सारे गुण जो हैं वो भौतिक गुण हैं। तो ये गुण क्या होने चाहिए? ये समान होने चाहिए और उसके अवयवों को यांत्रिक विधियों द्वारा अलग न किया जा सके, उसे क्या कहते हैं? हम समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे नमक का जलीय विलयन, अब नमक के जलीय विलयन को यांत्रिक विधि से न तो छाना जा सकता न और कुछ किया जा सकता, तो नमक का अगर जलीय विलयन है तो उसको सेपरेट करने से कोई मैकेनिकल मेथड अप्लाई नहीं होता हो, तो इस प्रकार का जो मिश्रण है वह समांगी मिश्रण कहलाता है। अब देखिए, मैंने यहाँ पर बहुत सारे जो पार्ट है उसको एक जगह कर दिया, विलयनों के प्रकार। ठीक है, विलयनों के प्रकार जो हैं वो कितनी प्रकार से विलयनों को बांटा जा सकता है, वह अलग अलग प्रकार से विलयनों को बांटा जा सकता है। तो मैंने इस एक पेज में ही पूरे जो डिवीज़न है, यानी कि जितने भी प्रकार का डिवीज़न है उसको मैंने यहाँ पे सम्मिलित कर लिया है। तो अपन एक एक करके
बात करेंगे विलयनों के प्रकार किस आधार पर बांटे गए हैं, या विलयनों को किन किन आधारों पर अलग अलग लोगों ने बांटा है और किन किन आधार पर बांटा जा सकता है। तो सबसे पहला जो पार्ट है वह है क्या है, उपस्थित अवयवों की संख्या के आधार पर, कि कितने उसमें अवयव हैं, उसके आधार पर हम विलयनों को 3 भागों में बांट सकते हैं, द्विअंगी, त्रिअंगी, चतुरंगी। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, पंचअंगी भी हो सकते हैं, पर मुख्य रूप से द्विअंगी, त्रिअंगी और चतुरंगी ही होते हैं जो है विलयन। तो उपस्थित अवयवों की संख्या के आधार पर यदि 2 अवयव हैं तो वह विलयन द्विअंगी विलयन कहलाएगा। अगर 3 अंग हैं, 2 अंग का मतलब एक विलय और एक विलायक, त्रिअंगी का मतलब 2 विलय और एक विलायक हो सकता है, या 2 विलायक और एक विलय हो सकता है। इस प्रकार से त्रिअंगी हो सकता है और चतुरंगी हो सकता है। द्विअंगी विलयनों को हम विभिन्न प्रकारों को हम जानते हैं। ये जो द्विअंगी विलयन है वो 9 प्रकार के होते हैं, आपने पढ़ा भी होगा। उनको उदाहरण से हम बात करते हैं। देखो, गैस गैस यानी कि गैस में गैस, गैस द्रव, गैस ठोस, द्रव गैस, द्रव द्रव, द्रव ठोस, ठोस गैस, ठोस द्रव, ठोस ठोस। तो आपको ये याद रखना है कि आपको कैसे लिखना है। देखो, पहले में तो आपको क्या है, 3 लिख लेने हैं, गैस गैस गैस, फिर द्रव द्रव द्रव, फिर ठोस ठोस ठोस। अब इनको जो दूसरा है विलायक है उसको आप ऐसे लिख लो, क्या लिख लो, गैस द्रव ठोस, गैस द्रव ठोस, गैस द्रव ठोस। ऐसे आपके पास 9 प्रकार आ जाएंगे। या फिर पहले विलायक लिख लो, क्या लिख लो, गैस द्रव ठोस, गैस द्रव ठोस, गैस द्रव ठोस। अब पहले जो है विलय 3 गैस लिख दो, फिर दूसरे विलय 3 जो है वो द्रव लिख दो, और तीसरे जो विलय हैं 3 वो ठोस लिख दो। तो आपके पास 9 प्रकार के हो जाएंगे। तो हम पहले की बात करते हैं, गैस में गैस, यानी कि यहाँ विलायक भी गैस है और विलय भी गैस है। तो उसका उदाहरण है 2 गैसों का मिश्रण, वाष्प, वायु, ऐसा जो होता है वह क्या कहलाता है, द्विअंगी गैस गैस का विलयन कहता है। द्रव में गैस, यानी कि द्रव वहाँ विलायक है और गैस विलय है, जैसे CO2 जल में, सोडा वाटर, ये सब जो है वो विलायक है द्रव गैस में, द्रव में गैस। तीसरा है ठोस में गैस, जैसे हाइड्रोजन प्लेडियम में, नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन टाइटेनियम में, इस प्रकार के जो होते हैं। तो यहाँ पर जो विलायक है वो ठोस है, प्लेडियम, टाइटेनियम ये हैं, और विलय जो है वो हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ये जो है विलय है। अब चौथा जो प्रकार है वह है गैस में द्रव, गैस में द्रव, यानी कि विलायक गैस हो गया अब यहाँ पर, और विलय तो द्रव का वाष्पीकरण, जैसे कुहासा है, मिस्ट जिसको हम कहते हैं, वो इसका उदाहरण होता है। फिर आता है द्रव में द्रव, ये जैसे अल्कोहल जल में या जल अल्कोहल में, इस प्रकार का जो विलयन होता है वो क्या कहलाता है, द्रव द्रव में हो गया। फिर छठा प्रकार का जो होता है ठोस में द्रव, ठोस यहाँ पे विलायक है और द्रव विलय है। तो ठोस में द्रव हो जाएगा पारा सोने में, बेंजीन ठोस आयोडीन में, इस प्रकार का जो है उदाहरण ये हो जाएगा। 7वां प्रकार का है गैस में ठोस, यानी यहाँ गैस की मात्रा ज़्यादा है और ठोस कम है। जो ठोस का उद्रवपातन जो होता है, ठोस का उद्रवपातन गैस में जब होता है तो क्या होता है, गैस की मात्रा तो ज़्यादा हो जाती है और ठोस कम रहता है। और फिर 8वां प्रकार है द्रव में ठोस, मतलब वहाँ पर विलायक जो है द्रव है और विलय जो ठोस है। जैसे नमक जल में, नमक जो है वह मात्रा कम है तो वह विलय हो गया, और जल की मात्रा ज़्यादा होती है तो वह विलायक हो गया। अब ठोस ठोस में, जैसे ठोस में ठोस है तांबा सोने में, जस्ता तांबे में, मतलब जो पीतल होता है वो इस प्रकार का उदाहरण होता है। ऐसे 9 प्रकार के होते हैं द्विअंगी विलयन। अब दूसरे प्रकार का जो डिवीजन है वो है विलायक में विलय की मात्रा के आधार पर। दूसरे प्रकार का डिवीजन है विलायक में विलय की मात्रा के आधार पर, विलायक में कितना विलय घुला हुआ है उसके आधार पर 3 भागों में बांटा गया है विलयनों को। एक तो असंतृप्त विलयन, दूसरा संतृप्त विलयन, और तीसरा है अति संतृप्त विलयन। तो सबसे पहले असंतृप्त विलयन, जिसमें जैसे हम बात करते हैं कि बहुत ज़्यादा तो विलायक और उसमें विलय की मात्रा कम हो, डालते ही घुल जाए। जैसे हम बात करें, हमारे पास 100 ml के बीकर में हमने वाटर लिया,
उसमें एक चुटकी भर हमने नमक डाला और डालते ही वो पूरा घुल जाए, ये जो विलयन हो जाए, अब जो है आपको नमक दिखाई नहीं दे रहा, ये जो विलयन है वह असंतृप्त विलयन कहलाता है। फिर दूसरा संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन ये है कि अगर हम किसी विलायक में विलय डालें, किसी विलायक में विलय डालें और डालते जाएं घुलता जाए, डालते जाएं घुलता जाए, एक स्थिति ऐसी आती है कि जब उसमें हम विलय डालें तो कुछ जो पार्टिकल्स हैं वो हमारे को पेंदे में दिखाई देने लगते हैं, या फिर उसको छोड़ने पे, घुलता तो जाए, उसको छोड़ने पे कुछ पेंदे पे दिखाई देते हैं। अब इस स्थिति में अगर हम उसको थोड़ा सा गर्म कर दें और वो मिक्स हो जाए विलय जो है विलायक में, और हमारे को पेंदे में कुछ नहीं दिखाई दे, तो वो स्थिति है वो संतृप्त अवस्था कहलाती है। जैसे हमने बताया कि हम 100 ml के बीकर में वाटर लिया और उसमें नमक डालते गए, कुछ पार्टिकल नीचे दिखाई देने लग जाएं, अब गर्म कर दें हल्का सा उसको तो वो मिक्स हो जाए और फिर और पार्टिकल वहाँ पेंदे में नहीं बैठे, ये संतृप्त स्थिति है। अति संतृप्त की ये है कि विलायक में जो विलय की मात्रा है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो, यानी कि हम डालते जाएं और नीचे जो है पेंदे में हमारे को विलय की कुछ पार्टिकल्स दिखाई दें, या विलय जो है वो नीचे पेंदे में बैठ जाए, उस स्थिति में जो विलयन कहलाएगा वो अति संतृप्त विलयन कहलाएगा। और उस स्थिति में क्या होता है कि हमारे पास विलय की जो है थोड़ी मात्रा अधिक होती है, और वो जो विलय है वह गर्म करने से भी मिक्स नहीं होता, तो इस प्रकार का जो विलयन होता है वह अति संतृप्त विलयन है। तीसरे प्रकार का डिवीजन है विलय और विलाय की अवस्था के आधार पर। विलय और विलाय की अवस्था कैसी है? अवस्था का मतलब ठोस, द्रव, गैस से है। अगर दोनों ही सॉलिड हैं तो हम उसको भार वाला विलयन कहेंगे, या भार वाला विलयन कहेंगे, भार बटा भार, यानी कि उसको विलय को भी वेट में लेते हैं और विलायक को भी वेट में लेते हैं, मतलब उसका वजन लेते हैं। अगर दूसरा प्रकार का है, अगर हमारे पास विलायक तो हो, क्या हो, लिक्विड हो, और विलय सॉलिड हो, तो इस प्रकार का जो विलयन कहलाएगा वो भार आयतन विलयन कहलाएगा। तीसरे प्रकार का विलयन जो हो, अगर दोनों ही विलय और विलायक दोनों ही लिक्विड हो तो वह आयतन विलयन कहलाएगा। चौथे प्रकार का जो होता है जिसमें विलायक तो क्या हो, सॉलिड हो, और या फिर उसको वेट में लिया गया हो, और विलय को जो है वो आयतन में लिया गया हो, तो इस प्रकार का जो विलयन होता है वो आयतन भार विलयन कहलाता है। ये तीसरे प्रकार का डिवीजन है। अब चौथे प्रकार का डिवीजन है विलयन के व्यवहार के आधार पर। विलयन का व्यवहार के आधार पर इसको दो प्रकार से बांटा गया है कि एक तो आदर्श विलयन होता है और एक अनादर्श विलयन होता है। आदर्श विलयन वे होते हैं जिनमें विलय और विलायक को मिलाएं तो आयतन में परिवर्तन जो है वह जीरो हो। इसका मतलब ये हुआ, जैसे हम दो विलय और विलायक को या दो अवयवों को मिलाते हैं, जैसे मान लो हमने जल और अल्कोहल को मिलाया और हमने 50 ml क्या लिया, जल लिया, और 50 ml अल्कोहल लिया, दोनों को मिलाने पे टोटल जो है 100 ml हो जाना चाहिए। इस प्रकार का जो विलयन होता है, और सामान्यतः आदर्श विलयन जो होता है वो लगभग आदर्श तो हो सकता है पर पूर्णतः आदर्श विलयन नहीं होता, जिसके एंथैल्पी में परिवर्तन जीरो होना चाहिए, यानी कि विलय और विलायक को मिलाने से उनकी ऊर्जाओं में कोई न तो ऊष्मा ग्रहण करनी चाहिए और न ही ऊष्मा रिलीज करनी चाहिए। इस प्रकार का जो विलयन होता है वह भी आदर्श विलयन होता है, वह राउल्ट्स के नियम की पालना करना चाहिए। तो आदर्श विलयन वह होता है जिसमें वॉल्यूम चेंज, एंथैल्पी चेंज जीरो हो तथा वह राउल्ट के नियम के अनुपालना करता हो, वह आदर्श विलयन है। इसके उलट जो होते हैं वे अनादर्श विलयन होते हैं, यानी कि उनमें डेल्टा V इज नॉट इक्वल टू जीरो, डेल्टा H इज नॉट इक्वल टू जीरो, एंड दे डू नॉट फॉलो द राउल्ट्स लॉ। वो जो होते हैं वो अनादर्श विलयन होते हैं। अब जो है वो पांचवें प्रकार का विलयन का जो डिवीजन है वह है विलयन की सांद्रता के आधार पर। विलयन की सांद्रता के आधार पर
विलयनों को जो है वो दो प्रकार से बांटा गया है, तनु विलयन और सांद्र विलयन। तनु विलयन वो होते हैं जिसमें विलय की मात्रा बहुत कम होती हो, ठीक है। सामान्यतः जैसे नॉर्मलिटी की बात करें तो 5N से नीचे जो विलयन होते हैं वो डाइल्यूट सॉल्यूशंस कहलाते हैं या तनु विलयन कहलाते हैं। और सांद्र विलयन वे होते हैं जिनमें विलय की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती हो, वह सांद्र विलयन कहलाते हैं। तो ये कंसंट्रेशन के आधार पर या विलय की अमाउंट के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये दो प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट जो डिवीज़न है वो है छठे प्रकार का डिवीज़न, विलायक की अवस्था के आधार पर। विलायक की अवस्था कैसी है उसके आधार पर भी विलयनों को बांटा गया है, गैस विलयन, द्रव विलयन और ठोस विलयन। देखिए जैसा नाम है वैसे ही विलायक की अवस्था होगी। जैसे गैस विलयन है तो इसका मतलब विलायक उसमें गैस है, द्रव विलयन इसका मतलब उसमें विलायक द्रव है, ठोस विलयन यानी कि उसमें विलायक जो है वह ठोस है। जैसे अपन बात करें ठोस में जैसे हम बात करें गैस जो विलयन है वह उसमें वो जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, विलायक उसमें गैस हो जाएगा, ठीक है। जैसे दो मिश्रणों का वाष्प जो है वह क्या हो सकता है, गैस विलयन हो सकता है। द्रव का वाष्पीकरण मिस्ट जो है वह गैस विलयन का उदाहरण है। ठोस का उदरोपातन जो है वह क्या है, गैस विलयन का उदाहरण है। इसी प्रकार से द्रव विलयन जो है उसमें विलायक जो द्रव होता है और ठोस विलयन में विलायक जो होता है वह ठोस होता है। तो अपन इस प्रकार से इनको अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। अब अपन नेक्स्ट क्लास में जो बात करेंगे वो विलयनों की सांद्रता को प्रदर्शित करने वाली विधियाँ या टर्म्स दैट आर यूज्ड टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन और मेथड एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस, उनके बारे में विस्तार से बात करेंगे। धन्यवाद।